हाय एवरीवन, आज मैं आप सब लोगों के लिए एक बहुत प्यारा सा मैसेज लेकर आई हूँ भागवत गीता में से। भागवत गीता रोज़ ही पढ़ती हूँ मैं, लेकिन आज मुझे एक इतना प्यारा सा मैसेज लगा तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना शेयर करूँ जब मेरे पास इतना प्यारा प्लेटफॉर्म है। होप यू विल लाइक इट और होप आप लोगों को मदद कहीं ना कहीं कभी ना कभी मिलेगी ज़रूर इस मैसेज से। तो टॉपिक था मिस्टेक्स, आप कैसे मिस्टेक्स से डील कर सकते हो। कृष्ण भगवान ने बहुत ब्यूटीफुली इसका आंसर दिया है। कृष्ण भगवान बताते हैं कि एक बार की हुई गलती भूल मानी जाती है, दूसरी बार वही गलती को करना मूर्खता, और बार बार अगर उसी गलती को आप रिपीट करते रहते हो, बार बार करते रहते हो, तो उसको आप गलती नहीं बोलोगे, भूल नहीं बोलोगे, आप उसे बोलोगे अपराध। अब गलतियाँ भी दो तरीके की हो सकती हैं। एक ऐसी गलती जिसकी माफ़ी मांगी जा सकती है या जिसको माफ़ किया जा सकता है, या आप किसी के पास जाके आप सॉरी बोलो और वो आपको माफ़ कर दे, या आप खुद से सॉरी बोलो और खुद अपने आप माफ़ कर सको। और दूसरी ऐसी गलतियाँ होती हैं, स्पेशली कुछ ऐसे लोगों की ज़िंदगी में ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जो ज़िंदगी भर उस गिल्ट का वज़न अपने सर पे लिए हमेशा ज़िंदगी पूरा अपना निकाल देते हैं, या अपनी ज़िंदगी को पूरा तबाह कर चुके होते हैं सोच सोच के। तो एक ऐसी भी गलतियाँ होती हैं जो आप लोगों को लगता है कि आप शायद उसको माफ़ नहीं कर सकोगे, या सामने वाला आपको माफ़ कभी नहीं कर पाएगा। उसको कैसे आप डील कर सकते हो, उस पर कृष्ण भगवान ने कुछ मैसेजेस दिए हैं। तो श्री कृष्ण भगवान बताते हैं कि हमारे किए हुए जो कर्म होते हैं या हमारी जो की हुई गलतियाँ होती हैं वो हमारे फुटप्रिंट्स की तरह होती हैं, यानी कि हमारे पदचिन्ह। हमारे फुटप्रिंट्स को सही समझकर, सही मार्ग समझकर हमारे जो फॉलोअर्स होते हैं या फिर जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन या जो नेक्स्ट पीढ़ियाँ होती हैं वो उसको ही सही समझकर उसी पे चलने लग जाती हैं और उसको अपनी हैबिट समझ लेती हैं या उनकी हैबिट बन जाती हैं। तो एक्चुअली आप क्या कर चुके हो, आप अपने ही अपराध को बहुत ही बड़े लार्ज स्केल पे आप उसको छोड़ के जा चुके हो सकता है आप भगवान जी के पास जा चुके हो, लेकिन आपके पीठ पीछे भी आपके जो फॉलोअर्स रहे उन्होंने उसी अपराध को बार बार करना शुरू कर दिया। तो ऐसे में आप किस तरीके से उस मिस्टेक्स को ना करो, या उस चीज़ को आप, उस फुटप्रिंट्स को आप धुंधला कर दो जिससे कि आप दोबारा से एक और गलती होने से बचा सको, तो उसको आप कैसे डील कर सकते हो। तो उसके 3 रूल हैं। फर्स्ट इज़ एक्सेप्ट, सेकेंड इज़ फॉरगिव बट विद अ प्रॉमिस, एंड थर्ड इज़ टू लेट गो। अब एक्सेप्ट कैसे करना है? एक्सेप्ट मतलब आप अपनी जो की हुई गलती है उसको पूरी तरीके से हक समझ के आप उसको एक्सेप्ट करो, मानो कि हाँ मैंने गलती करी। किसी और पे ब्लेम डालने की बजाय कि आप किसी और को बोलो कि इसकी वजह से मैंने ये गलती करी, उसकी वजह से मैंने ये गलती करी, नहीं की तो आप ही ने ना। तो पहले आप अपने आप को, अपनी गलती को एक्सेप्ट करना सीखो। आप पहले एक्सेप्ट करिए कि आपने गलती करी है, मानिए इस बात को। अब हुआ प्रॉमिस, फॉरगिवनेस के साथ आता है प्रॉमिस। तो पहले आप प्रॉमिस करिए कि आपने जो गलती करी या आप जो गलतियां करते आ रहे थे, अब मैं प्रॉमिस करता हूँ अपने आप से, करती हूँ अपने आप से कि मैं अब दोबारा इस चीज़ को रिपीट नहीं करूँगा। एक दृढ़ निश्चय करो अपने आप से, एक संकल्प लो कि अब मैं इस चीज़ को दोबारा नहीं दोहराऊँगा। और उसके बाद अपने आप से माफ़ी मांगो। अब खुद को माफ़ करना बहुत आसान है। कैसे? आप अपने आप को समझाओ कि देखो मैंने उस समय पे वो किया जो मुझे उस समय पे ठीक लगा, अब मैं जानता हूँ कि हाँ वो गलत था, तो अब मैं अपने आप को माफ़ कर देता हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, गलती हो सकती है, मैं इंसान हूँ, बहुत ही छोटा जीव हूँ, मुझसे गलती हो सकती है, मैंने गलती करी, लेकिन अब मैं इस चीज़ को दोबारा नहीं करूँगा, ये मैंने अपने आप से प्रॉमिस की। फॉरगिव योरसेल्फ एंड देन भगवान जी से माफ़ी मांगना भी बनता है। फॉरगिव करो, उनसे बोलो कि भाई प्लीज़ हमको फॉरगिव करिए, और मानिए इस बात को, फेथ रखिए कि आपने जिस समय पे माफ़ी मांगी आप उसी समय पे भगवान जी ने आपको माफ़ कर दिया, क्योंकि भगवान के पास कितना बड़ा दिल है आपको कोई आइडिया नहीं है। तो हम बहुत छोटे से, बहुत तुच्छ प्राणी हैं उनके सामने, तो वो ऑलरेडी बहुत प्यार करते हैं हमको, तो वो तुरंत माफ़ कर देंगे जैसे ही उनको ये पता लग जाए कि हाँ आपने माफ़ी मांगी और आप जानते हो, रियलाइज़ करते हो कि आपकी गलती थी। अब लास्ट आता है लेट गो। लेट गो करना बहुत मुश्किल है? बिल्कुल नहीं। लेट गो मतलब ये नहीं होता कि आप भूल जाओ। आप कैसे भूल सकते हो? आप एक मास्टर माइंड हो, यू हैव योर कॉन्शियस एंड सब कॉन्शियस माइंड, आप एक कॉन्शियस बीइंग हो, आप नहीं भूल सकते हो। तो प्लीज़ ये मानना भूल जाओ कि लेट गो मतलब होता है कि भूल जाओ, नहीं होता। लेट गो मतलब सिंपल ये होता है कि आपके साथ जो अब इस वक्त प्रेजेंट मोमेंट पे जो आपके पास जो जैसी भी सिचुएशन है, आप जिस भी सिचुएशन में अब हो, आप उसको बेस्ट से बेस्ट कैसे बना सकते हो। लेट गो मतलब ये हुआ कि आप अपने प्रेजेंट मोमेंट पे पूरा ध्यान लगाकर आप ग्रेसफुली अपने पास्ट को देखो, या आप ग्रेसफुली अपनी की हुई गलतियों को देखो और उससे आगे बढ़ो।
आगे बढ़ो मतलब आप अपने प्रेजेंट मोमेंट को बहुत अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश में लग जाओ। तो ध्यान रखिए कि जो आपने गलतियां करी उस पर फोकस करने की बजाय आप उस गलतियों को किस तरीके से रेक्टिफाई करोगे, आप उसको किस तरीके से अच्छे में बदलोगे, आप उसको अच्छे से सुधारोगे, या आप उसको एक बहुत ब्यूटीफुल एंड दोगे या एक ब्यूटीफुल बिगनिंग दोगे, इट डिपेंड्स ऑन यू। तो आप उस पर फोकस करो, और जब आप ऐसे फोकस करने लग जाओगे तो आपकी ज़िंदगी में ऑटोमेटिकली एक इम्प्रूवमेंट आने लग जाएगा, बेटरमेंट आने लग जाएगा, और आपकी माइंडसेट में जो फ़र्क आएगा उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि हाउ पॉजिटिव यू विल स्टार्ट फीलिंग। सो गाइज, हैव अ वेरी गुड डे।